नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है अपना, जिसका नाम है सवर्ण संज्ञा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इच संज्ञा विधायक सूत्र क्या होते हैं और एक एक करके हमने इच संज्ञा जो विधायक सूत्र 6 हैं उनके बारे में बहुत ही सरल भाषा में उनको समझने का प्रयास किया और हमने जाना कि सवर्ण इच संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से होते हैं और कौन से सूत्र से किस वर्ण की हम इच संज्ञा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सवर्ण संज्ञा के ऊपर कि किन किन वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, उनको हम बहुत ही सरल भाषा में आज समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो कौन सा है, तो है तुल्यासे प्रयत्नम। तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम। क्या सूत्र है? तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्णों की सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम है। क्या है? तुल्यासे। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो आपको दे सकता है तुल्यासे प्रयत्नम डैश डैश करके, इनमें क्या है, और ऑप्शन आपको दे सकता है संहिता, नंबर 2 पे सवर्ण, इसके बाद में संहिता, और चौथा ऑप्शन आपको कोई दे दे। तो आपको पता होना चाहिए तुल्यासे प्रयत्नम की इसकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। अब इसको हम जानने का अच्छे से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्दों का योग हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले शब्द है इसमें तुल्य, उसके बाद शब्द है इसमें आश्रय, इसके बाद है प्रयत्नम और फिर है सवर्णम। सवर्णम। देखिए, तुल्य, आश्रय, प्रयत्नम और सवर्णम। यहाँ पर जो तुल्य है, इस तुल्य का क्या अभिप्राय है तो हम जानेंगे। तुल्य का अर्थ यहाँ पे है समान। क्या है? समान। और आश्रय, आश्रय का यहाँ पर क्या अर्थ है तो हम कह सकते हैं आश्रय से यहाँ तात्पर्य है कि जो कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनको यहाँ पर क्या कहा गया है? आश्रय कहा गया है। तो हम ये कह दें कि आश्रय किसके लिए आया है? उच्चारण स्थान के लिए, तो गलत नहीं होगा। इसके बाद बात आती है प्रयत्नम, और प्रयत्न हमने पढ़ लिए हैं। प्रयत्न कितने? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। यहाँ पे जो प्रयत्नम है, इस प्रयत्नम का हम तात्पर्य यहाँ क्या लेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न से लेंगे। किससे लेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न से। किससे लेंगे दोस्तों? अभ्यंतर प्रयत्न से लेंगे। और अभ्यंतर प्रयत्न मैंने कितने बताए हैं? 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, और ईषत् विपरीत, ईषत् विपरीत, और फिर है विपरीत, और नंबर 5 पे है संवृत। ये हमने 5 अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में जाना था। तो सबसे पहले सूत्र हमने लिखा तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य, आश्रय, प्रयत्नम और सवर्णम, इन 4 के योग से ये बना। तुल्य का अर्थ हमने जाना समान होता है। आश्रय का तात्पर्य यहाँ पर कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान से है, और प्रयत्न का तात्पर्य यहाँ पे है अभ्यंतर प्रयत्न से। बाह्य प्रयत्न से नहीं होगा दोस्तों, किससे? अभ्यंतर प्रयत्न से। और हमने जाना था पिछले वीडियो में कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। और श्रवण का अर्थ यहाँ पे सवर्ण संज्ञा होती है। अब देखिए, अगर हम इसके अर्थ पर अगर प्रकाश डालें तो इसका अर्थ होगा कि जिन वर्णों का, क्या अर्थ होगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, तो वहां पर उनकी क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। एक बात पुनः देखें कि हमने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान,
जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, या इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक ही होता है, वहां पर उन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। देखिए, तो हम इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, वहां पर उनकी क्या हो जाती है? स्वर्ण संज्ञा हो जाती है। होते हैं उन वर्णों की, आगे लिखना चाहो तो लिख दो, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है, स्वर्ण संज्ञा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं स्वर्ण संज्ञा? कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या हो? समान हो, मतलब एक जैसे हो, उन वर्णों की परस्पर हम क्या करेंगे? स्वर्ण संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? स्वर्ण संज्ञा करेंगे। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। तुल्यासे प्रयत्नम सवर्णम, इन चार शब्दों के योग से ये सूत्र बना। तुल्य, आशय, प्रयत्नम और सवर्णम। तुल्य का अर्थ हमने जाना यहाँ समान, आशय का अर्थ यहाँ पर है उच्चारण स्थान से, प्रयत्न का तात्पर्य यहाँ है आभ्यंतर प्रयत्न से, और सवर्ण। तो हम जानेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन निकलेगी वो क्या होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होते हैं, उन दोनों की परस्पर क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी? संयोग संज्ञा। अब हम इनके बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे और देखेंगे कि विशेष बिंदु कौन कौन से हैं। तो मैं यहीं पर लिख देते हैं। देखिए, इसमें विशेष बात यह है कि इसमें एक सूत्र है जो है नाज झलो। नाज झलो मतलब न अच झलो, न अच हलो कह सकते हैं, न अच हलो। इसका तात्पर्य यहाँ पर है कि इस सूत्र के द्वारा स्वर एवं व्यंजन इन दोनों की स्वर्ण संज्ञा कभी नहीं होगी। इस सूत्र का क्या तात्पर्य है कि स्वर एवं व्यंजन वर्णों की आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है, भले ही उनके उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या हो? समान हो। तो देखिए, ध्यान से इसको समझना। ये सूत्र कहता है, क्या कहता है कि स्वर और व्यंजनों में, लिख देता हूं मैं आगे, कि स्वर एवं व्यंजन में आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, लिख दोगे। चाहे उनका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो।
ध्यान से देखना दोस्तों, एक सूत्र हम इसमें पढ़ते हैं, न अच हलऊ मतलब ना झलऊ। ये सूत्र कहता है कि स्वर एवं व्यंजन इन दोनों के बीच में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है, चाहे उनका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो, लेकिन फिर भी हम उनमें क्या नहीं करेंगे, स्वर्ण संज्ञा नहीं करेंगे। इसके बाद एक विशेष बिंदु ध्यान रखने योग्य ये है कि यहां लिख देता हूं कि ए और आई, ए और आई, दूसरा है ओ और औ, ए आई और ओ और औ, इन दोनों की भी आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। इनकी भी आपस में, ये भी आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, स्वर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहला बिंदु हमें ध्यान रखना है न अच हलऊ पे। ये क्या कहता है कि स्वर एवं व्यंजन आपस में इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, चाहे उनका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, समान हो। ये क्या कहता है, ए और ऐ तथा ओ और औ, इन दोनों की भी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है, इन दोनों की भी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण है, हम महाईश्वर सूत्र जब हम देखेंगे तो एओंग और ऐऔच, इन दोनों का क्या है, इन दोनों क्या है, ये अलग अलग है, इसलिए उसके अनुसार देखा जाए तो उनका जो ग्रहण है, इस सूत्र का जो ग्रहण है, ये क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद यदि हम तीसरा बिंदु पर गौर करें तो तीसरा बिंदु क्या है, विशेष वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप देखें तो है री और री, री और री, इनको देखें, इन दोनों की श्रवण संज्ञा होगी या नहीं होगी आपस में, तो हम कहेंगे इन दोनों की श्रवण संज्ञा होगी। क्या होगी, इन दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा होगी। आप कहेंगे कि इन दोनों का जो हम उच्चारण स्थान और जो आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, एक समान नहीं है, फिर भी हम इनकी क्या करते हैं, स्वर्ण संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, स्वर्ण संज्ञा करते हैं, क्योंकि महर्षि जो कात्यायन हुए हैं, जो कात्यायन है त्रिमुनि, वो कात्यायन ने एक वार्तिक लिखी है और उस वार्तिक में कहा है कि री री वर्ण्यों और मिथे सा वर्ण्यम वाच्यम, कि जो री और री वर्ण होती है उनकी क्या मानी जाती है, स्वर्ण संज्ञा मानी जाती है। तो वार्तिक क्या है, वार्तिक क्या है, वो क्या होगी, वार्तिक रील री वर्ण्यों, रील री वर्ण्यों मिथे सावर्ण्यम, सावर्ण्यम रील री वर्ण्यों मिथे सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। देखिए ये क्या कहता है, ये वार्तिक किसने लिखी है, यहां पे इसको ऐसे कर दो, सावर्ण्यम, सावर्ण्यम वाच्यम, रील री वर्ण्य हो मिथे सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक कहता है कि जो री और री है, इन दोनों वर्णों की आपस में क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा होती है। तो ये देखिए हमने आज स्वर्ण संज्ञा के विषय में जाना। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको विशेष जो बातें हैं ध्यान रखने होंगे, वो क्या है कि पहला बिंदु तो हमने देखा न अच हलऊ मतलब स्वर एवं व्यंजन में आपस में क्या हो, स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है, चाहे उनका उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, समान हो या एक जैसा हो। दूसरा आपको याद रखना है ए और ऐ और ओ और औ, इन दोनों की भी आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि इनकी स्वर्ण संज्ञा करने से जो माहेश्वर सूत्र है उसमें का जो महत्व है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरी बात हमने देखी
री और जो री वर्ण है इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, जबकि अगर हम देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद भी हम री वर्ण्यों में थे सावर्ण्यम वाचम वार्तिक के अनुसार इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, स्वर्ण संज्ञा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल अगर दें तो एग्जाम्पल के बाद देखें तो देखना ध्यान से, इधर हम एग्जाम्पल समझेंगे तो देखिए ए और आ, ए और आ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ए और आ इन दोनों की यहां संज्ञा है कौन सी, ऑप्शन में देगा संहिता या संहिता या दे दे आपको सवर्णम या संयोग, ऐसे करके 4 आपको ऑप्शन देगा, पूछेगा। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान हमने क्या देखा था, अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। क्या देखा था, अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ए का दीर्घ रूप हम लेंगे तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। अब देखिए हम बात करेंगे अब अभ्यंतर प्रयत्न की। तो हमने क्या देखा था बताइए, विवृतम स्वराणाम की जो स्वर होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। तो ए का भी क्या होगा, विवृत, इसका भी क्या है, विवृत। ये है इनका उच्चारण स्थान और ये क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए क्या होगा, ए का उच्चारण स्थान भी कंठ है और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ है। ए का आभ्यंतर प्रयत्न भी विपरीत है और आ का आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या है, एक जैसे हैं, मतलब एक समान है। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी क्या हो जाएगी, इनकी क्या होगी, स्वर्ण संज्ञा होगी, स्वर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये दे दे कि ई, ये मिटा देते हैं, इसी तरह से देखिए ये है ई और ये है ई। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, इचू यसानाम तालु, और इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इसका अभ्यंतर प्रयत्न इसका भी विपरीत होता है और इसका भी विपरीत होता है। कहने का मतलब है इनका भी उच्चारण स्थान भी समान है और अभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों की क्या है, एक जैसे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। क्या होगी, स्वर्ण संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर हम बात करें तो ऊ और ऊ को लेते हैं, ऊ और ऊ को लेते हैं, किसको लेते हैं, ओ और ऊ को लेते हैं, तो हम जानेंगे कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बताइए दोस्तों क्या होता है, हमने देखा था उपूप धमान्य नाम ओष्ठो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। दोनों का अगर हम बात करें कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क्या होगा, दोनों का विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का क्या है, एक जैसा है। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी भी संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अगर मैं कहूं कि ये री है, क्या है, री, और ये है री, क्या इन दोनों की संयोग संज्ञा होगी। तो री का हम अगर उच्चारण स्थान देखें तो क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, ऋतु रसाणाम दंता, मतलब दंत होता है। अब देखिए री भी क्या है, स्वर है, ये भी स्वर है, तो इनका
अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा, विपरीत होगा। क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का अभ्यांतर प्रयत्न तो एक जैसा है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, अलग अलग है। इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, इसकी स्वर्ण संज्ञा करेंगे। क्योंकि हम एक वार्तिक पढ़ते हैं कि री री वर्ण्य हो मिथय सा वर्णम वाचम, कि री और री जो वर्ण होते हैं उनका अभ्यांतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान अलग अलग होने के बावजूद भी उनकी आपस में क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, स्वर्ण संज्ञा होती है। अगर हम कहें कि ए और आई, ए और आई, क्या इनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा होगी? तो देखिए, ध्यान से देखना, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए दे तो कंठ तालु, मतलब इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होता है और इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ तालु होता है। दोनों स्वर हैं तो स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इनका अभ्यांतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों एक जैसे हैं, इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, इसकी आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अगर जब हम पढ़ते हैं तो ये आता है एवं और ये आता है अयोच, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से आता है। अगर हम इसकी स्वर्ण संज्ञा मान लेंगे तो माहेश्वर सूत्र का जो ग्रहण है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से हम ओ और औ का देखेंगे, उनका भी अभ्यांतर प्रयत्न उच्चारण स्थान समान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाती है। एक हमने पढ़ा था न अच हलो, न अच हलो, जैसे मान लो ए आ गया और के आ गया, क्या इन दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा होती है? तो इनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा, स्वर और व्यंजन जहां आएगा तो उन दोनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना स्वर्ण संज्ञा क्या होती है। इस स्वर्ण संज्ञा का हमने सबसे पहले देखा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आशय प्रयत्नम और सवर्णम, इन चारों के संयोग से हमने क्या बनाया सूत्र। तुल्य का अर्थ हमने यहाँ जाना समान, आशय का अर्थ हमने यहाँ लिया उच्चारण स्थान से, प्रयत्न से यहाँ तात्पर्य है अभ्यांतर प्रयत्न से जिनकी संख्या 5 है, और श्रवण। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पे प्रकाश डाला तो हमने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं उनकी आपस में उनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा मानी जाती है। उसके बाद हमने प्रकाश डाला इस सूत्र पर जो है न अच हलौ, ये सूत्र कहता है कि स्वर एवं व्यंजन वर्णों की आपस में क्या नहीं होती है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भले ही उनमें उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो। उसके बाद हमने देखा रील री वर्ण्य हो सावर्ण्यम वाचम, जो वार्तिक है वो देखा। उसमें कहा कि री और री वर्णों जो वर्ण है उनका अभ्यांतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उनकी दोनों की स्वर्ण संज्ञा मानते हैं। उसके बाद हमने ए ऐ और ओ औ पर प्रकाश डाला और कहा कि इनकी उच्चारण स्थान एवं अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होने के बावजूद भी इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में दोनों सूत्र अलग अलग हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनसे विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपने अन्य जो और दोस्त हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करें। इनमें अनेक तरह के काफी वीडियोज हमने डाले हैं, उनको सबको देखें और समझें। जो भी आपको परेशानी होती है, दिक्कत है, उनमें आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उसका जवाब मिलेगा। जय श्री श्याम दोस्तों।